इस न्यूज आर्टिकल को देखो। इस न्यूज आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया का 3% सरफेस सॉइल कैटास्ट्रोफिक एरोजन फेस कर चुका है। इसका मतलब अब उस सॉइल की रिकवरी रेट ऑलमोस्ट ना के बराबर है। हमारी एटमॉस्फेयर का लगभग 78% हिस्सा नाइट्रोजन से भरा हुआ है, फिर भी दुनिया की जमीन नाइट्रोजन डेफिशिएंट क्यों हो रही है? हवा में मौजूद नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन नॉर्मली N2 फॉर्म में होती है और इसके एटम्स के बीच एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड इतना स्टेबल होता है कि प्लांट्स इसे तोड़ नहीं पाते। प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है नाइट्रेट और अमोनियम जैसे फॉर्म में, और ये कन्वर्जन करता है नेचर का नाइट्रोजन साइकिल। स्पेशल बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम हवा की नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लाइटनिंग भी इसमें हेल्प करती है। डेड प्लांट्स और एनिमल्स भी नाइट्रोजन सॉइल में वापस भेजते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ह्यूमंस नेचुरल साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। मॉडर्न फार्मिंग में एक ही क्रॉप बार बार उगाई जाती है। हर हार्वेस्ट सॉइल से नाइट्रोजन खींच लेती है। क्रॉप रेजिड्यूज लाए जाते हैं, फॉरेस्ट काट दिए गए और फर्टिलिटी उड़ गई। लोग सोचते हैं फर्टिलाइजर सॉल्यूशन है, पर एक्सेसिव यूरिया का यूज करना एक्चुअली लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ को डैमेज करता है। कुछ नाइट्रोजन ग्राउंड वाटर में वॉश हो जाती हैं, कुछ अमोनिया बनकर हवा में उड़ जाती हैं और कुछ सॉइल एसिडिक बन जाती हैं, जिससे बेनिफिशियल माइक्रोब्स मरने लगते हैं। और जब माइक्रोब्स कम हो जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी वीक हो जाती है। यह सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, ये इकोलॉजी, ज्योग्राफी, क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियल फार्मिंग और ह्यूमन एक्टिविटी का कंबाइंड क्राइसिस है। सब्सक्राइब फॉर मोर।